नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए महिला परीक्षक खुली भर्ती का यहाँ पर मैं मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जो कि पूरे आपको 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर मैं बताऊँगा, जो कि ऑथेंटिक आंसर रहेगा। जी हाँ, वीडियो लेट से आने का कारण यही है कि बहुत ही बारीकी से जो आंसर है उसका यहाँ पर जो प्रश्न है उसका अध्ययन किया गया है, ताकि आंसर सही से निकल सके। तो इसी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये सेट सी का है, आपके पास जो भी सेट हो आप यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से आप अपना मिलान कर सकते हैं। तो निश्चित ही आज का जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी लोगों के लिए सरल है, काफ़ी लोगों के लिए कठिन है, सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल था सामान्य था, आप सभी को मालूम भी होगा। तो इन्हीं के हिसाब से मैं आपको सीधा आंसर बताते जाऊँगा कि इसका आंसर ये है करके। और जो भी अभ्यर्थी हो सकता है किसी दूसरे चैनल का भी आंसर देख लिए होंगे, तो यहाँ भी आप अपना मिलान कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना कितना स्कोर जा रहा है उसको कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर ये वाले आंसर आप गलत बता रहे हैं, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको और एक बार देखा जा सकता है अच्छे से और उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, चैनल में जो भी अभ्यर्थी आए हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 का है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पर टून्ही और छत्तीसगढ़ टून्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम का जो क्वेश्चन आया था, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। धारा 13 जो कि मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। दूसरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है? तो 5 के अनुसार यहाँ पर कुपोषण की दर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 31.3। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा, जो कि रायपुर में नहीं है, बाकी जगह में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है चौथा नंबर, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 300 से 800 में एक आंगनबाड़ी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, नूनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई है? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है छठवां, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2016-17 जहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर कम था 15-16 में, उसके बाद एकाएक लगभग 1-2% की वृद्धि हुई है। तो ये बाद है, निम्नलिखित में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो 2011 के जनगणना का सर यहाँ पर 969 था। अब देखते हैं आंसर क्या लिया जाता है। वैसे भी आप नेट में देखते हैं तो आपको 964 दिखता है, बट ये वाला भी जो ऑप्शन है बहुत ही कन्फ्यूज़न है। तो इसका आंसर भी अपन 964 ही मान कर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत। तो इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो शुरुआत हुई है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, 2019 ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है कि 2019 से। तो अपन इसको ए मान कर चलते हैं, बट ये विलोपित होने की संभावना है, ये वाला क्वेश्चन आपका विलोपित हो सकता है। 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कन्या विवाह का व्यय मापदंड क्या है? तो 50,000 बी हो जाएगा प्रति कन्या। उसके बाद पोषण 20 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के लिए वित्तीय मापदंड, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन के हिसाब से। 11वां नंबर है, 12वां है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उत्पादन की राशि। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, 50,000 रुपये। अगला है, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो कथन है, वैसे कुछ चीज़ है यहाँ पर मिशन शक्ति के अंतर्गत, जैसे 1 स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ, बट नारी अदालत सबल के घटक। तो यहाँ पर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। वैसे यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन जुड़ा हुआ है, नारी अदालत सबल के घटक, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो डी वाला ऑप्शन इसको लेकर चलते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में 1 स्टॉप जो सेंटर है यहाँ पर देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर एक किस्त में 6,000 रुपये द्वितीय जो बालिका है उसके लिए दी जाती है। और 16वां, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो महासमुंद हो जाएगा, सबसे अधिक महासमुंद है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत। तो यहाँ पर 12 लाख रुपये
प्रति भवन जो आंगनबाड़ी का होता है। अगला है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मरामस। अगला है 19वां नंबर, किशोर न्याय बालकों को देखभाल के लिए कौन सा धारा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 44 है। अगला 20वां नंबर, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पूरक पोषण आहार वितरण। 21वां नंबर, महानदी का उद्गम सिंपल आप सभी को मालूम होगा, सिहावा है। उसके बाद है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को मालूम होगा। चक्रधर समारोह तो रायगढ़ में आयोजित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 24वां, निम्न में अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर जो नीचे गायब है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, CBBA। अगला है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृत में है। अगला प्रश्न है उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न इस स्थान पर क्या आएगा, तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर सब 2 का स्क्वायर, उसके बाद आपका 3 का है, +1 होते गए, उसके बाद आपका 5 का है, 2 3 ऐसे बढ़ते गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यहाँ पर प्रत्याभूत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, दंतेश्वरी दंतेवाड़ा। अगला है 30 नंबर, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है, तो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर वाला, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका 4-1-2। अगला है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें रनिंग ट्रैक स्टेडियम सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड, तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत के महानदियों के विषय में क्या सही है, तो दोनों सही है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सत्य है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में भारत में होने वाली है सितंबर माह में, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 34 है, इनमें आकृति में देख सकते हैं अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या तो 4 है। अगला प्रश्न है कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है, तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी या डी होना चाहिए, वैसे संभवतः डी को लेकर चलते हैं, बी भी यहाँ पर इसका जो आंसर है थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये अपन इसको स्टार लगा देते हैं, थोड़ा सा डीपली है, बट डी आंसर लेकर चलते हैं। अगला है 36वां नंबर, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक, तो यहाँ पर गुरु घासीदास जी हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेट के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट ई काहन। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, तो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं खनन एवं उत्खनन, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, बी वाला ऑप्शन सही है, उन ऊष्मा का कुचालक है इसलिए यह ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला कथन असत्य है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन नहीं है, नगरीय एवं ग्रामीण पंचायत विभाग है। अगला है 42वां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग को उत्कृष्ट उपलब्धि के फलस्वरूप दी जाने वाली, तो शहीद कौशल यादव पुरस्कार है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बस प्लस बी का अर्थ बी का है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला है 45वां नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी सोना खान। अगला है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पर परमाणु संलयन हो जाएगा। अगला है 48वां नंबर, नीचे दिए गए क्रम को सार्थकता क्रम में जमाना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चाबी ताला, फिर दरवाज़ा, उसके बाद आपका कमरा, फिर स्विच ऑन। अगला है छत्तीसगढ़ में रोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर 2 वर्ष है जो कि 3 वर्ष लिखा है। अगला है नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है, तो ए असम और अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 14 होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है एक कूट भाषा से अनुवादित शब्द, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। कौन सा वाला, ये डी वाला, इस पर डी लो। अगला है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कृषि का कार्य भारत में सबसे अधिक होता है, बट कहीं कहीं ऐसा मतलब 1-2 बार एग्जामों में पूछा गया है, जो कि सूती उद्योग है, कपड़ा उद्योग, तो अपन इसको उद्योग मानकर चलते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ओजोन परत को अवशोषित करती है, तो इसका राइट आंसर डी पराबैंगनी किरणें।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर आंसर बतानी है जो कि प्रश्नवाचक है, तो ए हो जाएगा एन और सी। 56वां सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय को बचाने के लिए लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। ये वाला ऑप्शन सही है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी पंचवर्षीय योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। नीचे दी गई आकृति में एक बॉक्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 आकृति यहाँ पर बनाया जा सकता है, सी और 2 दोनों यहाँ पर संभावित है। अगला है यहाँ पर सार्थक क्रम में यहाँ पर लगानी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका परिवार, उसके बाद फिर सदस्य है एक, हाँ यहाँ पर 3 1, उसके बाद आपका समुदाय 2 और फिर मोहल्ला और फिर देश, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सतत विकास लक्ष्य के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 17 इसका सही आंसर है। अगला 61 नंबर परिमाण बोधक, यहाँ पर 61 नंबर है। अनुनासिक चिन्ह है, सिंपल है, हंस हो जाएगा। परिणाम बोधक है तो 10 हाथ जगह। जिन शब्दों को सार्थक खंड न हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सिंपल सी आंसर है रूढ़ हो जाएगा। अगला है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता हो उपसर्ग कहते हैं। अगला है आंखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष रूप से, और तद्भव स्त्रीलिंग यहाँ पर रोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर अशुद्ध वाक्य, तो ये वाला मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर करता हूँ है प्रत्यक्ष का विलोमार्थी परोक्ष हो जाएगा। अगला है मैं अपन काम कर लूँ, तो यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा बी वाला। समूहवाचक संज्ञा गिरोह हो जाएगा। यह कोई नया काम नहीं है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह आए थे मैं जाऊँ में भविष्यकाल है, तो हेमतेतु भविष्यकाल हो जाएगा। 73 नंबर बात करना, तो उझियाना यहाँ पर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ऊँगना, तो गाड़ी में हम लोग जो तेल डालते हैं उसको ऊँगना बोलते हैं। अगला है दांत कटी रोटी, तो गहरी दोस्ती, इसको कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन, तो 76 नंबर का यहाँ पर ए हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। 78 नंबर है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा डस अप एंड डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर द फेमाइन जेंडर, तो मॉन्ग का यहाँ पर नन हो जाएगा। उसके बाद द खालिस्तान ब्रिंग मिल्क है 7 o'clock, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 80 नंबर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 83 नंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर डेयर सी हो जाएगा। अगला है, अगला का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा मेंटेनेंस, और देयर आर मनी 84 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ए वाला। 82 नंबर है व्हाट इज़ एंटोनिम, तो इसका राइट आंसर बी फाइन हो जाएगा डी वाला। और 85 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बाई होम इज़ पम्प स्टार्टेड। अगला है उसके बाद गणित के क्वेश्चन है, तो 86 नंबर गणित का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 27। 87 नंबर है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 17। 88 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 1.5। 89 नंबर है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका 47 है 7/19%। 90 है, 90 का 500 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद यदि 91 नंबर है, तो 5P थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, ये डिलीट भी हो सकता है। उसके बाद है 92 नंबर, तो 92 का ए की आय 5%, बी की आय के 15% बराबर है, तो 18,000 रुपये हो जाएगा। 93 नंबर साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा 6.25। अगला 94 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 2.1 हो जाएगा। 95 एक सप्ताह 1 घंटे का दशमलव का मान, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग इतना होगा। अगला एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का वर्ग बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर 192 + 16√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 97 है किस मूलधन पर साधारण ब्याज 6/1/4 वार्षिक, तो 5,840 रुपये। 98 नंबर कोई धनराशि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 12 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाएगा। अगला जब कपड़े की कीमत में 25% कमी की जाती है, कपड़े की कीमत 25% बढ़ाई जाती है, 10% घटेगा। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पर जो 8:21 समान अनुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ा जाए तो बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह यह क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको क्लास देखा जाएगा, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और आंसर अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगला भी जो मॉडल आंसर है पर सीमित का वो भी आएगा, तो चलिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए।